Hello everyone. Today I'm gonna help you for the topic of class 8 in mathematics, that is chapter 1 rational numbers. So before coming to rational numbers क्या है ये जानने से पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या नंबर्स के बारे में क्या क्या तरीके के नंबर्स को हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम सबको पता है कि हम काउंट करने के लिए नंबर्स यूज करते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज, जिनको हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 दिस काउंटिंग, ये काउंटिंग आगे कंटिन्यू चलते जा सकती है। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं, इन काउंटिंग नंबर्स को हम एक नाम देते हैं जब कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दीज आर आर काउंटिंग नंबर्स, ये हमारे काउंटिंग नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है। अगर यही काउंटिंग हमें जीरो से स्टार्ट करनी है, मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वी विल टर्म इट एज 1। फॉर टू ऑब्जेक्ट्स वी विल काउंट देम एज 2। बट अगर कोई चीज है ही नहीं तो व्हाट वी विल काउंट, जीरो। मतलब किसी होल ऑब्जेक्ट को या किसी होल चीज को, एक पूरे कंप्लीट चीज को जब काउंट करने के लिए हम यूज करेंगे नंबर्स को, देन दे विल बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो वो कहाँ से शुरू होंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे। तो अगर इन नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इन्हें हम एक अलग टर्म देते हैं, दैट इज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की काउंटिंग, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। अब ये नंबर्स जो है, हमें एक चीज पता है कि हम किसी भी नंबर को वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। कोई भी नंबर हो हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लाइन क्या होती है, हमने लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि लाइन क्या होती है, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। कोई उसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। मतलब लाइन को हम दोनों डायरेक्शंस में कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हमारी लाइन होती है। और हर नंबर को हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हमने नंबर्स को लाइन पर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हमने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया, तो इसके आगे 1, 2 स्टेप आगे गए तो 2, 3 स्टेप्स आगे गए तो 3 4, और इस तरीके से हम अपने नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट देन अ क्वेश्चन अराइज, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आया कि जब हम 0 के एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 0 के जब एक स्टेप पीछे जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 1 स्टेप माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो +1 नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहीं से आया कंसेप्ट नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का। -1 एक स्टेप पीछे गए तो 2 स्टेप पीछे गए, -2, ऐसे हम पीछे जाते जाएंगे। तो ये क्या है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए हमने एक नया ग्रुप ऑफ नंबर्स निकाला, दैट इज जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स, जो i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स क्या हुए, सारे होल नंबर्स, या हम कह सकते हैं 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स प्लस ऑल द नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आगे प्रोसीड करेंगे तो ये डिजिट्स बन जाएंगी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो दीज आर इंटीजर्स। इसके बाद हमने एक नया कंसेप्ट आया कि जैसे हम नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर्स को, होल नंबर्स को या नेचुरल नंबर्स को, नाउ वी नो दैट वी कैन डिवाइड एनी नंबर इनटू सम पार्ट्स। वी स्टडीड अबाउट फ्रैक्शंस, कि जब हम किसी एक होल चीज को, किसी एक होल ऑब्जेक्ट को या होल नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो नंबर, वो इक्वल पार्ट्स, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। उनको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देन दिस 1 पार्ट विल बी 1/4। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो ये 1/4, दिस 1/4 इज 1 इज द पार्ट विच वी आर टॉकिंग, और 4 क्या है, टोटल पार्ट्स। तो ये हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक न्यूमरेटर है, एक डेनोमिनेटर है। न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्रैक्शंस होते हैं। अब देखो फ्रैक्शंस में क्या है कि हम किसी एक होल चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो होल नंबर है या होल कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम होल नंबर को ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, एक फ्रैक्शन आएगा। होल नंबर्स क्या है, आइदर 0 और ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। तो इसमें हम कहीं भी नेगेटिव इंटीजर्स की, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन
एफ से मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर रही हूँ। तो फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो हम न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, या इसको हम कह देते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, P स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर और Q स्टैंड्स फॉर डेनोमिनेटर। P अपॉन Q की फॉर्म में जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन है। नाउ यहाँ पर एक बात है ध्यान रखने वाली कि जब हम होल नंबर्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग इनटू जीरो पार्ट्स इफ इट एग्जिस्ट देयर। देयरफॉर जो डेनोमिनेटर है हमारा Q, दैट कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। ऑल्सो ये जीरो क्यों नहीं होगा, बिकॉज हम डेनोमिनेटर में जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 3 अपॉन 0, इट मीन्स वी कैन नॉट डिफाइन द टेबल ऑफ जीरो दैट हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज कमिंग when we are dividing it by 0. So जब भी हम नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर नॉट डिफाइंड है। तो इसीलिए इंटीजर्स क्या है, दे आर फिक्स्ड, दे आर द नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस 0। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस में जो है डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 नहीं होगा, दिस विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, फॉर फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या हुए, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में, जहां पर हमारे ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर्स क्या होंगे, दे कैन नॉट बी नेगेटिव, वो माइनस नहीं होंगे। सो द P एंड Q दे आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमने अब तक पढ़ा हुआ है, बट अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर इसी के आगे हम देखेंगे कि ये न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल I have to represent a number, let's say 3 upon 4 on number line. Now we can see that here this fraction 3 upon 4, it has 4 in its denominator. इसका denominator क्या है, 4 है, और numerator क्या है, 3। इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4। तो 3 out of 4, इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हमने हर नंबर को, नीचे 4 है ना, तो हर नंबर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में। सो फर्स्ट पार्ट विल बी 0 आउट ऑफ 4, सेकंड विल बी 1 आउट ऑफ 4, देन 2 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4 एंड देन 4 आउट ऑफ 4। सो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। सो हेयर कम्स 3 अपॉन 4। नाउ वी नो कि ये नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड है। हमने इंटीजर्स में देखा कि जैसे हम आगे पॉजिटिव डायरेक्शंस में नंबर को बढ़ा रहे हैं तो उनकी मिरर इमेज पीछे उनके क्या होंगे, नेगेटिव ऑफ दोज नंबर्स। तो जब आगे हम जा रहे हैं 1/4, तो कहीं पीछे इसकी मिरर इमेज इसके जस्ट अपोजिट कितना हो सकता है, हमारे पास क्या नंबर होगा, इसका नेगेटिव भी लाई करना चाहिए। सो अगर आगे एक हम 1/4 स्टेप्स आगे मूव कर रहे हैं, तो अगर हम 1/4 स्टेप्स पीछे जाएंगे दैट विल बी -1/4। बट I told you that जो फ्रैक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि फ्रैक्शंस क्या है, किसी होल का इक्वल पार्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो नेगेटिव में तो होगा नहीं। तो अब जब ये नेगेटिव नंबर्स आ गए तो हमें जरूरत पड़ी एक नए ग्रुप की। देयर कम्स अ रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स क्या है, कोई भी ऐसे इंटीजर्स जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव। अगेन द डेनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. सो रेशनल नंबर्स they can be represented in the form of P upon Q, numerator upon denominator, where denominator cannot be equals to 0. और ये P और Q क्या हो सकते हैं, these P and Q they are integers. तो अब यहाँ पर हम ये वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, they can be any integers. So these are all the different groups of series of numbers. Now if we will see a relation between these numbers, so we can see that all these natural numbers, this series of natural numbers which starts from 1, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 और ये काउंटिंग आगे कंटिन्यू चलती जा रही है। अगर हम होल नंबर में देखें तो 0 के बाद जो सारी ये सीरीज है वो पूरी की पूरी इसके अंदर आ रही है, होल नंबर के अंदर। सो वी कैन से जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं दे आर कमिंग किसके अंदर आ रहे हैं, वो होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। सो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो उनका जो सीरीज है, उनका जो ग्रुप है वो किससे छोटा है, होल नंबर्स से। सारे नेचुरल नंबर्स किसके अंदर लाई कर रहे हैं, होल नंबर्स के अंदर लाई कर रहे हैं। नाउ इफ यू विल कम टू इंटीजर्स, अब आप देखो इंटीजर्स में क्या है, 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स, मतलब ये 0 के आगे ये सब क्या है, ये होल नंबर्स की पूरी सीरीज है, और इसके पीछे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो पार्ट है इसका पॉजिटिव पार्ट, द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं अगर, तो ये सारे के सारे क्या है, होल नंबर्स ही हैं। तो प्लस में क्या, साथ में क्या आ गए, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आ गए। तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर का एक पार्ट आ रहा है। तो होल नंबर्स से बड़ा जो ग्रुप है नंबर्स का वो क्या है,
इंटीजर्स है, और सारे होल नंबर्स 0 1 2 3 ये सब किसके अंडर आ रहे हैं, अगर हम देखें तो इंटीजर्स के सीरीज के अंदर ये भी आ रहे हैं। तो होल नंबर्स दे आर अ पार्ट ऑफ इंटीजर। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या है, हम न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में जब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो अब उसके अंदर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, जैसे इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर जो ये 4/4 है, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें 4/4, इफ अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों किससे डिविजिबल है, 4 से, तो हम इसको अगर डिवाइड कर देंगे 4 1 4 4 1 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1, 1 आ जाएगा। 1 इज व्हाट, 1 इज अ इंटीजर। सिमिलरली अगर हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे हमें कहीं 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, तो ये क्या है, फ्रैक्शंस के अंदर सारे के सारे होल नंबर्स आ रहे हैं, है ना। तो फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस के अंदर अगर हम देखें दीज फ्रैक्शंस नाउ हेयर, इसके अंदर सारे होल नंबर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स फ्रैक्शंस किससे बड़े हैं, नेचुरल नंबर्स से, होल नंबर्स से, इन सबसे बड़े हैं। मतलब ये जो दोनों ग्रुप हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, फ्रैक्शंस के अंदर आ रहे हैं। देन कमिंग टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में कोई भी नंबर होगा, है ना, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट मीन्स फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, प्लस नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो रेशनल नंबर्स का ग्रुप है दैट इज इवन लार्जर देन फ्रैक्शन। ऑल्सो जो रेशनल नंबर्स का ग्रुप है वो इंटीजर्स से लार्जर है, क्योंकि जैसे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 वो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही हम कोई नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जांपल -3, सो -3 हमें क्या लग रहा है कि जैसे ये एक इंटीजर है, सिर्फ न्यूमरेटर है, इसके डेनोमिनेटर में क्या, अगर हमें कोई भी नंबर नहीं, वी आर नॉट राइटिंग एनी नंबर, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 1 से डिवाइड हुआ होगा या इसके डेनोमिनेटर में 1 आ गया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम किसी नंबर को -3/1 को -3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -3 को -3/1 की फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स ये सब के सब क्या है, दे आर अंडर दिस सीरीज ऑफ नंबर्स दैट इज रेशनल नंबर्स। तो ये रिलेशनशिप हमें ध्यान रखना है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं दैट नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, तो यस, या ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस, all the integers are rational number, yes, all the fractions are rational number, yes. Okay, so this is the relationship between different series of numbers and this is about कि rational numbers क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे properties of rational numbers। So अब हम पढ़ेंगे properties of rational numbers। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है हमारा, कि जब हम, जैसे आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में भी कि हम इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं कि उनके एडिशन पर हमें क्या कोई जनरलाइजेशन रूल मिल सकता है, या सब्ट्रैक्शन पे, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे, तो वही सेम प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं अब रेशनल नंबर्स के बारे में। तो पहली है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि देखो इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, क्लोजर मतलब क्लोज, मतलब अगर हम कोई रेशनल नंबर्स के ऊपर अलजेब्रिक सिंबल्स का प्लस या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो नंबर अपने ही ग्रुप में, अपने ही रेंज में क्लोज होने चाहिए, वो अपनी रेंज से बाहर नहीं जाने चाहिए, है ना। तो अगर हम रेशनल नंबर्स को सॉल्व करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हम दो रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, लेट्स टेक पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर आवर कन्वीनियंस, लेट्स से 1/3 एंड 2/3। तो अगर मैं इन दोनों रेशनल नंबर्स के ऊपर डिफरेंट सिंबल्स को अप्लाई करूं, जैसे मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस करूं या माइनस करूं या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो मुझे क्या हमारा रिजल्ट होगा, आंसर क्या मिलेगा। तो जैसे हम अगर पहला देख लेते हैं, इनको प्लस करते हैं, 1/3 प्लस 2/3। ऑन एडिंग दीज टू रेशनल नंबर्स, सिंस ये लाइक रेशनल नंबर्स है, लाइक मतलब आपने पढ़ा होगा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं वी कैन कंपेयर दोज नंबर्स फ्रैक्शंस एंड वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। अगर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग प्रोसीजर है जिसमें हम एलसीएम लेंगे एंड देन वी विल सॉल्व देम, है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, आपने पहले क्लासेस में किया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि इनके डेनोमिनेटर सेम है तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो इट विल बिकम 1 + 2 3/3। अब ये 3/3 क्या है, इट इज अ रेशनल नंबर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो भी 1 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 को हम न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1
1। तो हमने दो कोई भी रेंडमली रेशनल नंबर लिए, उनको हमने ऐड किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? रेशनल नंबर। इसी तरीके से आप कोई भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हो, आप नेगेटिव ऑफ नंबर्स ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल -1/5 और लेट्स से 2/7 इफ वी वांट टू ऐड देम। अब इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? डिफरेंट है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा 5 और 7, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स है, यानी कि कोई भी जो दोनों नंबर्स हैं इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट आएगा 5 7 35। अब क्या करते हैं हम लोग, जब एलसीएम ले लिया तो डेनोमिनेटर में वही नंबर हमें बनाना है, क्योंकि कॉमन सेम नंबर होगा तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई किया 35 बनाने के लिए? 7। वही न्यूमरेटर में हुआ, तो 7 इंटू -1 विल बी -7। सिमिलरली हेयर 7 को हमने 35 एलसीएम अगर बनाना है तो उसके लिए हमने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब नीचे डेनोमिनेटर में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ऊपर न्यूमरेटर में भी होगा, दैट इज 5 2 10। सो -7 + 10, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। इंटीजर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेम साइन होते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस तो हम प्लस करेंगे, लेकिन अगर अपोजिट साइन है प्लस माइनस या माइनस प्लस तो माइनस करेंगे। तो ये माइनस होकर हो जाएगा 3/35। सिंस द बिगर डिजिट इज पॉजिटिव सो आवर आंसर इज पॉजिटिव। तो अगेन ये न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में आया, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर ही है। तो जब हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स को लेकर के ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? एक रेशनल नंबर आ रहा है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर ऐड किया तो रेशनल नंबर आ रहा है, अब एक नंबर नेगेटिव ले लिया तो उनका सब्ट्रैक्शन हुआ तो भी रेशनल नंबर आ रहा है। हम और भी कोई एग्जांपल ले ले तो प्लस या माइनस करने पर रेशनल नंबर्स की हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक रेशनल नंबर ही है। ऐसे अगर हम कोई भी रेशनल नंबर, जैसे इन्हीं को अगर हम प्रोडक्ट करें 1/3 मल्टीप्लाई 2/3, इट विल बी, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो इट इज 2/9। अगर डिवाइड करना चाहे तो 1/3 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो ये कैसे होगा? 1/3, अब इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, सो इट विल बिकम 3/2। अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये 3 1 3 कैंसिल हो गया, सो ये हो गया 1/2। तो मल्टीप्लाई करने पर भी हमें रेशनल नंबर मिल रहा है और डिवाइड करने पर भी। बट आई एम सेइंग कि जैसे आप कोई भी रेशनल नंबर लोगे तो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने पर उन दो रेशनल नंबर्स का जो रिजल्ट होगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन क्या डिवाइड के केस में ऐसा हमेशा होगा? थिंक ऑफ अ नंबर विच हमने डेफिनेशन में अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर में जीरो कैन नॉट बी देयर। P/Q की फॉर्म में हम रेशनल नंबर्स को लिखते हैं और P/Q की फॉर्म में जो हमारा Q होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर को फॉर एग्जांपल 5 को 0 से डिवाइड करूं तो ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम कोई भी रेशनल नंबर लें, उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी रेशनल नंबर। तो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन डिवाइड के केस में रेशनल नंबर हमेशा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे प्लस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, बट डिवाइड के लिए नहीं करेंगे। सो वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोजर। ये क्लोजर है बट किसके अंडर है? अंडर ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। लेकिन किसके अंडर ये क्लोजर नहीं है? बट नॉट अंडर डिवीजन। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कोई ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स, या जो हमारा पैटर्न होता है एग्जाम का वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके से कुछ पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? रेशनल्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, रेशनल्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, रेशनल्स आर क्लोजर अंडर डिवीजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? दैट रेशनल्स आर क्लोजर अंडर डिवीजन, क्योंकि डिवीजन के केस में वो हमेशा क्लोजर नहीं होते, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है?
इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जब हम दो चीजों को आपस में मिलाकर उनका मेल जोल बढ़ाएं, है ना। तो कॉम्यूटेटिव ऐसे ही हम जब रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, फॉर अगर हम कोई दो रेशनल नंबर्स की बात करें तो उन दो रेशनल नंबर्स के ऊपर जब हम एल्जेब्रिक सिंबल्स को अप्लाई करेंगे तो उनके सिंबल से उनके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम दो रेशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग लेट्स से अगेन 1/3 एंड 2/3, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहती हूँ तो 1/3 प्लस 2/3 इसको ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा 3/3। अगर मैं इनका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, मतलब मैं 2/3 में 1/3 को प्लस कर रही हूँ तो क्या आंसर आएगा, अगेन डेनोमिनेटर विल बी 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो अगर मैं होल नंबर्स के फॉर्म में रेशनल नंबर्स को ले लूँ, फॉर एग्जांपल 5 और 6, क्योंकि 5 और 6 ये दोनों भी क्या है रेशनल नंबर्स हैं, तो थोड़ा और इजी करने के लिए समझने के लिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं 5 और 6। तो अगर मैं 5 में 6 को ऐड करना चाहूँ देन 5 + 6 कितना होगा, 5 + 6 विल बी 11। लेकिन मैं उल्टा करूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछूं व्हाट इज 6 + 5, 6 में 5 को प्लस करें तो क्या आएगा, तो वो भी क्या होगा 11। मतलब दो नंबर्स के एडिशन करने पर उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों में से किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है। मतलब कोई इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है, दोनों की दोस्ती इतनी पक्की है कि पहले कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेशनल नंबर्स में आप कोई भी दो एग्जांपल, कोई भी दो नंबर अगर लेकर के उनको ऐड करना चाहोगे तो आप a + b करो या b + a करो, 1 + 2 करो तो 1 में 2 को प्लस करना है तो 1 + 2 क्या होगा, 1 के आगे हम 2 प्लस करेंगे 3, लेकिन 2 + 1 करेंगे तो वो भी क्या आएगा 3 आएगा। तो उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज कॉम्यूटेटिविटी, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब जैसे इन 2 और 1 को ही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर मैंने 1 और 2 लिया तो 1 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा और 2 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा। सो पहले देखो 2 - 1 इट विल बी 1, लेकिन 1 - 2 करेंगे तो अब ये 2 क्या हो गया माइनस का इंटीजर हो गया और 1 प्लस का है, तो +1 और -2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, लेकिन बड़ी डिजिट इस बार कैसी है नेगेटिव है तो इस बार कैसा 1 आया माइनस का 1 आया। तो क्या आंसर सेम आया, नहीं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया नंबर्स में, मतलब उन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई कि पहले कौन जाएगा, उसमें उनकी लड़ाई हो गई, तो आंसर्स क्या हो गए अलग हो गए। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है, जब हम दो नंबर्स को माइनस कर रहे हैं रेशनल नंबर्स को, तो उनके ऑर्डर्स आगे पीछे करने से क्या हुआ, उनका आंसर उनकी वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में अगर मैं पहले एक नंबर को लूं और बाद में दूसरे नंबर को लूं तो उससे उनकी वैल्यू पर, उनके रिजल्ट पर फर्क आ रहा है, इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, उनमें कोई मेल जोल नहीं है ना। तो कॉम्यूटेटिविटी सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर में नहीं होती, ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। अब अगले सिंबल्स को देखते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई के केस में भी आप देखो, जैसे अगर मैं इन्हीं नंबर्स को लूं 1 × 2 1 2 2, लेकिन अगर मैं लिखूं 2 × 1 अगेन 2 1 विल बी 2, तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर भी हमें रेशनल नंबर्स में कॉम्यूटेटिविटी मिल रही है। अब हमने ऊपर देखा था कि जो रेशनल नंबर्स हैं दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। तो डिवीजन की प्रॉपर्टी ने पहले से ही अपने आप को अलग कर लिया कि मैं शुरू से ही कुछ भी चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, मतलब मैं किसी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लूंगा। तो डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी से ही उसने अपने आप को अलग कर लिया। आगे हमने देखा कॉम्यूटेटिविटी में कि सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, तो जब डिवीजन शुरू में ही नहीं हो रहा था, वो क्लोजर ही नहीं है, तो उसमें आगे की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रू होगी ही नहीं। तो कॉम्यूटेटिविटी में हमें सिर्फ किस सिंबल के लिए मिला, हमें मिला एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। मतलब रेशनल नंबर्स क्या है, वो कॉम्यूटेटिव है सिर्फ किसके लिए, रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव ओनली अंडर किसके लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये थी हमारी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो ये थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, दो नंबर्स की फ्रेंडशिप को टेस्ट किया कि दो नंबर्स लिए
उनके एडिशन को देखा, उनके मल्टीप्लिकेशन को देखा, और हमने देखा आंसर उनको आगे पीछे करने से, क्या उनके रोल को रिवर्स करने से उनके आंसर पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। अब अगर यही ग्रुप फ्रेंड्स का थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब हम 2 की जगह पर अगर 3 नंबर ले लें, तो क्या उनके ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा? सो दैट इज अ थर्ड प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी में क्या होता है, जब हम 3 नंबर्स को ले लें, अगर हम 2 की जगह पर 3 रेशनल नंबर्स को ले लें, तो उन तीनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर से उनके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहां तक देखो, हमारे पास 3 नंबर सिंबल्स पर एप्लीकेबल था, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। आगे हमने देखा कि अब ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रह गया, तो अब आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड करेंगी, हम सिर्फ उन्हीं के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी में हमने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 नंबर लिए थे, इस बार हम ले लेते हैं एग्जांपल में कोई 3 नंबर्स, लेट्स से 1, 2 एंड 3 फॉर कीपिंग इट सिंपल, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो अगर मैं कोई 3 नंबर्स को प्लस करना चाहती हूँ, 1 + 2 + 3, मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ इनको? क्या एक साथ एक ही बार में तीनों ऐड हो जाएंगे? क्या करेंगे, पहले तो कोई 2 ही नंबर 1 + 2 3, उसके बाद ही तो उसे 3 में ऐड करेंगे एंड दैट विल बिकम 5 6। सो जब हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, पहले हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद ही उसे रिमेनिंग नंबर में ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम 3 एंड देन +3 6। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि हम पहले बाद के दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, हमारा मन है पहले इनको ऐड करें, तो 2 + 3 कितना हुआ 5, और 5 में भी 1 को प्लस करेंगे तो भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 6। तो आप देख रहे हो, अगर 3 नंबर्स है हमारे पास, 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, तो हम अब क्या करें, हम एक बार में 2 ही नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। तो उन 2 नंबर्स को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि उसके बाद रिमेनिंग में कर रहे हैं तो एक आंसर आया। लेकिन अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, हम दूसरे 2 नंबर्स को पहले ऐड कर ले और फिर उसे रिमेनिंग नंबर में ऐड करें, तो भी हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ा रिजल्ट में। ऐसे ही अगर हम इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन देखें, 1 × 2 × 3, या फिर इस बार तो हम क्या कर रहे हैं, पहले शुरू के 2 नंबर्स को प्रोडक्ट कर लेते हैं, 1 × 2 2 एंड 2 3 6। इस बार हम क्या करते हैं, बाद के 2 नंबर्स को पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 3 6 एंड देन इनटू 1 इट विल अगेन बी 6। ठीक है, कॉइंसिडेंटली जो हमने एग्जांपल लिए हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों में ही सेम आंसर आ रहा है, बट हम और डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर भी अगर आप ट्राई करोगे यू विल गेट द सेम थिंग, कि अगर हम 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर्स को चेंज करने से उनके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दिस इज एसोसिएटिविटी। तो हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव है किसके अंडर, एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो देखते हैं। So distributivity is the next property, distributivity of multiplication over addition। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एक ग्रुप ऑफ एडिशन या ग्रुप ऑफ नंबर्स विच आर एडिंग, जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके ओवर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन नंबर 3 विच इज मल्टीप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, 2 ग्रुप ऑफ नंबर्स मान लो 5 और 6, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब इनको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, बोर्ड मास क्या कहता है कि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल फर्दर डू और सिंबल्स, आगे उसको जब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये ब्रैकेट है, इसमें 2 नंबर्स प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इनका एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे और उसके बाद ही हम उसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बट मान लो ये तो सिंपल छोटे सिंगल डिजिट्स हैं, अगर हमारे पास कोई लार्ज डिजिट नंबर है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कई बार सोचते हैं कि ये पहले एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कैलकुलेशन कैसे इजी होगी। तो वहां पर हमने देखा कि जब हमारे पास कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के बाद, अगर मैं इसको ऐड करने से पहले ब्रैकेट खोलना चाहती हूँ तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई चीज एक ग्रुप ऑफ नंबर के लिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ग्रुप के लिए, तो जब ये पूरे ग्रुप के लिए, तो इसको हम किसी एक को दे सकते हैं क्या, हम इसको सिर्फ 3 × 5 प्लस में 6 लिख सकते हैं? नो, क्योंकि इसका ये अगर हमने सिर्फ एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 भी तो अंदर था ना ब्रैकेट के। तो जब कोई चीज बाहर है, अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के लिए कोई चीज आई है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नाम ही है प्रॉपर्टी का, बांटना, तो किसी एक ग्रुप को बांटने के लिए कोई चीज आई है तो उसमें से हम किसी एक को दे दें और बाकियों को छोड़ दें,
तो भेदभाव हो जाएगा ना, वो हमें नहीं करना है। तो जब कोई चीज ग्रुप के बाहर है, एक ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो वो नंबर क्या होगा, अंदर सब में बराबर बटेगा, सबके लिए है वो नंबर जो बाहर है। तो बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब खोलेंगे तो ये 3 5 में भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 6 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5, देन क्या था प्लस, फिर ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 6। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लो हमारे पास कोई 3 रेशनल नंबर्स हैं ए, बी और सी। ओके, तो ये जो तीनों रेशनल नंबर्स हैं, अब इसमें कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर द ग्रुप ऑफ एडिशन, 2 नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं उनके ऊपर। तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे बिना इनको ऐड किए, तो ये किस तरीके से हम इसको रीराइट कर सकते हैं कि बाहर ए मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के ग्रुप से। तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर जो भी जितने भी नंबर, जितने भी टर्म्स हैं, ये बाहर वाला नंबर अंदर उन सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बिकम ए मल्टीप्लाई बी फिर प्लस ए मल्टीप्लाई सी। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं आइडेंटिटी के ऊपर। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, किसी नंबर की पहचान। तो किसी भी नंबर की पहचान कब बनी रहती है, एडिशन के केस में और मल्टीप्लीकेशन के केस में, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर बोल रही हूँ 3, मैं 3 में क्या ऐड कर सकती हूँ कि मुझे जो आंसर है वो भी 3 मिले, 0, राइट। तो जो हमारे नंबर्स है, आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, मान लो 3/5 या -7/4, आप कोई भी रेशनल नंबर लो। मैं कह रही हूँ कि इन रेशनल नंबर्स के साथ मुझे एक नंबर ऐड करना है जिससे मुझे वापस यही मिले। तो 0 का मतलब क्या है, जब नंबर लाइन पे भी हमने एडिशन सीखा था, तो अगर मैं 4 में 5 प्लस कर रही हूँ तो 4 के आगे 5 स्टेप्स मूव कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं 4 में 0 स्टेप प्लस करूंगी तो ना आगे मूव करे ना पीछे, मतलब वहीं पर रह रहे हैं। तो किसी भी नंबर में अगर मैं 0 को ऐड करूंगी तो उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए ऐड करने पर जब हमें किसी नंबर से वापस उस नंबर की पहचान एज इट इज मिल रही है, उसकी डिजिट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो नंबर उसके लिए क्या बन गया, एडिशन की आइडेंटिटी बन गया। सो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी रेशनल नंबर के लिए हमेशा क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 0 को जब मैं किसी भी नंबर से ऐड करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा, वापस वही नंबर। 3/5 में क्या ऐड करूं कि 3/5 ही रहे, 0। -7/4 में क्या ऐड करूं कि वापस वही रहे, 0। तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से उसकी डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। जैसे एडिशन करने पर हमें वापस वही नंबर मिल रहा है, वैसे मल्टीप्लाई करने पर वापस वही नंबर मिले, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप लोग गैस कर सकते हो कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वापस वही नंबर आ जाए। जैसे मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस में 5 मिले, दैट इज 1। 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो आप तो हमें वापस से वही नंबर मिलेगा। 7 × 1, 7 1 ज़ा 7। 54 × 1, 54 1 ज़ा 54। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, -9 × 1 इज -9। तो किसी भी रेशनल नंबर के लिए अगर हम P/Q की फॉर्म में लें, 3/5 × 1, 3/5। तो कोई भी रेशनल नंबर आप ले लो, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द सेम डिजिट, हमारी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, 1 है। अब ये आइडेंटिटी की बात थी। नेक्स्ट इज इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। तो एडिशन का उल्टा, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना। प्लस कर रहे हैं हम किसी नंबर को, उसका रिवर्स कर दो, माइनस। मतलब इसको हम कैसे समझेंगे कि ऐसा नंबर जिसको अगर हम एडिशन की बात करें, अगर मैं प्लस की बात करूं तो एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाए, उल्टा हो जाए। पहले हम नंबर की आइडेंटिटी बना रहे थे, अब हमें वो मिल जाए जिसकी वजह से आइडेंटिटी बनी रहती है, यानी कि 0। तो किसी भी नंबर में, मान लो कोई एक नंबर है x, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि 0। 5 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 5 - 5। सो 5 में क्या ऐड करना पड़ेगा, -5। तो x में क्या ऐड करूं कि 0 हो जाए, -x। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है,
इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन। तो प्लस के नंबर है, अगर प्लस की डिजिट है तो माइनस कर देंगे, माइनस की डिजिट है तो प्लस कर देंगे, मतलब नेगेटिव ऑफ द नंबर। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स मतलब कि उसका नेगेटिव, उसको माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एडिटिव इनवर्स इज द नेगेटिव ऑफ द नंबर, मतलब उस नंबर को माइनस से, एक्स के लिए क्या होगा माइनस एक्स, माइनस एक्स के लिए क्या होगा प्लस एक्स होगा। सो नेगेटिव ऑफ द नंबर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। अब जैसे एडिटिव इनवर्स हो गया, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि किसी भी नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1, कि हमें 1 मिल जाए। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिल जाए, कैन यू गेस? 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इवन आप 1 से भी करोगे तो हमें 5 ही मिलेगा। तो किसी भी, आप सोच रहे हो सिर्फ होल नंबर्स में, हमारा नंबर क्या है p/q की फॉर्म में, तो 5 क्या है 5/1। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो 5/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इफ आई एम टेकिंग अ नंबर 5, तो इसका रेसिप्रोकल, ये 5/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5। तो अगर मैं 5/1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे 1। और यही तो मैंने बोला कि किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/x। p/q को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, q/p, नंबर का रेसिप्रोकल। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। इनका रोल क्या है, इनका रोल ये है, जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, कई बार कुछ प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या एमसीक्यू के फॉर्म में, लाइक व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, या व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोई भी एक नंबर दे देंगे। तो वो अगर उस फॉर्म में हमसे पूछा जाएगा तो वो हम बता सकते हैं। ऑल्सो हम कुछ क्वेश्चंस अपनी अगली वीडियोस में करने वाले हैं। कई बार जब हम कुछ नंबर्स को, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पर कैलकुलेशंस में हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं दैट सॉल्व इट यूजिंग एडिक्वेट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टीज किस लिए है, हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। सो उस ईजियर वे में किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, और आगे के क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर चैप्टर 1 दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।